समाजवादी का तो नाम मत लीजिए, विपक्ष कोई हाईवे नहीं कर रहा। हाँ, खड़गे जी भी आ रहे हैं ना भाजपा में। पूरा भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। किसी पे हो जाए चुनाव हो, ईमानदारी से होना चाहिए। लिटिल खत्म हो गए बिहार में, बिल्कुल खत्म है। जो है गठबंधन छोड़ के भाजपा ज्वाइन करने जा रहे खड़गे जी भी। तो समाजवादी तो कमजोर हो ही गई है, समाजवादी का तो सफाया हो गया है। 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। इंडिया अलायंस कागजों में है, बूथों पे उनका वोट कट कर दिया गया, वो जीत उत नहीं पाएंगे। कैसा हो सकता है? 843 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में मैं दारू सफा खड़ा हूं और मैं हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ईवीएम पे जो चल रहा है जयंत चौधरी को लेकर, इस समय हॉट टॉपिक चल रहा है, उस पर हम इनसे चर्चा करते हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ 21 में। ये बताइए, जो जयंत चौधरी के लेके चल रहा है, विवाद चल रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्या ये सही है? बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? वो बीजेपी में आने वाले हैं। ये तो आज के 6 महीने पहले था कि रालोद जो है भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएगी। जो है चौधरी जी से बातचीत भी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो तो बीजेपी में आ ही जाएंगे। जो है जब जयंत चौधरी जब भाजपा में आ जाएंगे तो समाजवादी तो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो समाजवादी तो कमज़ोर हो ही गई है, समाजवादी का तो सफाया हो गया है। कहाँ समाजवादी की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी देखिए चले आए भारतीय जनता पार्टी में, जो कि ये इंडिया गठबंधन में चल रहे थे। पहला प्रोग्राम पटना में करवाए थे, लेकिन ये चले आए बीजेपी में। समाजवादी का तो नाम मत लीजिए, विपक्ष कोई हाईवे नहीं करे, कोई भाई साहब नहीं विपक्ष बचा हुआ है। पूरा भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है और 2024 में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी के मेरठ और गाजीपुर पश्चिम में काफ़ी उनका कहा जाता है कि वोट है, वोट बैंक है और किसानों का नेता है। जब वो बीजेपी में आ जाएंगे तो सपा काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए जो काला कानून लाए थे, जिस जगह से जयंत चौधरी जी मतलब आते हैं, जहाँ से बागपत से लेकर के पूरा वो हरियाणा वाला जो बेल्ट है, वहाँ किसानों के साथ कितनी दुर्दशा हुई है आप जानते हैं। किसान 1.25 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, कम से कम 800 किसान शहीद हो गए। और ये जो मोदी जी की सरकार है, जो अपने आप को कह रही है मैं किसान का हितैषी हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यही जयंत चौधरी जी हैं, इनको आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा था। आज उनको याद है, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लग रहा है इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी मिल करके, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सब लोग मिल करके जो अभियान चला रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, इसी का नतीजा देखिएगा आने वाले टाइम में। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी घबरा गए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जयंत चौधरी को तोड़ा जाए, डरा के, धमका के, लालच दे करके तोड़ फोड़ किया जाए तो कमज़ोर होंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जयंत चौधरी जी किसानों के नेता हैं, किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के मतलब पोते हैं, उनको दर्द महसूस हो रहा है, किसानों का दर्द होता क्या है। और जयंत चौधरी जी इंडिया गठबंधन में रहेंगे, उनको लाख तोड़ने की कोशिश किया जाए। और जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया तो मतलब बढ़ा चढ़ा करके यही भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है। अभी देखिए, जिस नीतीश कुमार के बारे में ये कह रहे थे कि वो चले गए एनडीए में, एनडीए से ही इंडिया गठबंधन में आए थे, उनको कोई बुलाने नहीं गया था। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दिया था कि एनडीए गठबंधन से भाग करके वो इंडिया गठबंधन में आए। लगभग दो वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाए। लेकिन जब बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लगभग 4 लाख नौकरी दे करके पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश देने का काम किया कि 1 साल के अंदर, 2.25 साल के अंदर 4 लाख नौकरी दिया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 से लेकर के दिल्ली में 2024 चल रहा है। आज 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी चाहते
तो करोड़ों करोड़ों लोगों को रोज़गार दे सकते थे, नौकरी दे सकते थे। लेकिन इनको नौकरी से कोई मतलब नहीं है, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हमेशा आती रहती है, बच्चे इतनी नौकरी आती है। आप देखिए, बहुत स्पष्ट जानते हैं 69,000 वैकेंसी जो शिक्षा विभाग की थी वह किसके शासन की थी? जो देखिए, समाजवादी की ही शासन। देखिए अभी भी उसमें जो आप कह रहे हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, जिस तरह से पिछड़े दलित आरक्षण का घालमेल किया है ये सरकार ने, आज उसका मामला कभी हाई कोर्ट में जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आज भी यह सरकार एक छोटे से मामले को लेकर के निपटा नहीं पा रही है। आज भी उनके लोग इको गार्डन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर आप निष्पक्ष हैं, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये चाह लें 1 महीने के अंदर विसंगतियों को दूर करके उनकी फ्रेश नियुक्ति देने का काम करेंगे। 69 इससे पहले जब इनकी सरकार थी तो क्या स्पष्ट किए हैं अपॉइंटमेंट स्पष्ट जांच करके और लोगों को रोजगार मिला है? इससे पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, इससे पहले बेरोजगारी थी, तब ये कह इस सरकार में तो हो रहा है काम, इस सरकार में काम हो रहा है। और जब काम कर रहे हैं तो टांग खींचने का काम कर रहे हैं। इस सरकार में 9 साल में करोना काल 3 साल रहा। सुन लीजिए, इस सरकार में 3 साल करोना काल रहा। अगर देश के बजट में खराब हुआ तो वो पैसा भी यहीं से बजट आएगा ना। तो उसको भी कोई चीज़ का अगर बजट खराब हो गया तो उसको थोड़ा समय चाहिए सुधर। और ये 24 के बाद जो ये आप लोग चिल्ला रहे हो कि नौकरियाँ वो 24 के बाद जब मोदी सरकार आ जाएगी 400 के पार, तो आपको बता रहे घर घर रोजगार होगा और इतनी नौकरियां होंगी। डाटा पूरे सुन लीजिए, पूरा डाटा पूरे भारत में जितनी सरकार विभाग है उनसे पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया गया है और सारी भर्तियां होंगी 2024 के बाद। 69,000 शिक्षक को अभी तक न्याय नहीं मिला। इसमें अब क्या न्याय नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। और दूसरी बात, जैसे 1.5 साल से वहाँ पे इको गार्डन में वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, समाजवादी को प्रदर्शन कर रहे हैं, समाजवादी का ही फैलाया हुआ है। और दूसरी बात आप बता दीजिए, जिनको पलटू रामी लोग कहते हैं, तो निर्णय मुख्यमंत्री लेता है। ये बार बार यादव थे ना, तो तेजस्वी की तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें, ये नीतीश ने पहले सोच लिया था कि जैसे जब ओबीसी के विधायक तेजस्वी ने तोड़े थे तो तेजस्वी से क्या ओबीसी से क्या बीता था। इसीलिए नीतीश जी ने पलटी मार दिया कि हमारे साथ भी कब धोखा हो सकता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या विचार है। ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए? सर, ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए? किसी पे हो जाए चुनाव, हो ईमानदारी से होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? सब तरह से संतुष्ट है पब्लिक, जैसी चाहे वैसे। और क्या, इनका कहना है कि चुनाव जिस पे भी हो हमको उससे फ़र्क पड़ने वाला है। ये देश के युवा हैं। सर, आप ये बताइए कि जयंत चौधरी बीजेपी में जाते हैं तो क्या सपा को नुकसान होगा? देखिए, पहली बात, जयंत चौधरी जी बीजेपी में जाएंगे नहीं। पहले काम क्यों नहीं जाएंगे? अगर दल उनको चलाना है, क्या इनसे पूछने आएंगे? अरे अखिलेश के साथ अगर रहेंगे नीतीश जी, जैन जी, तो अखिलेश के इससे ज्यादा बुरे दशा हो जाएंगे। अखिलेश जैन इतना बेवकूफ नहीं है, आप इसको मान लीजिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, जयंत चौधरी जी, वो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या है, कैसे है। ये बताइए, वो किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ा सालों साल। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है। अभी पिछले चुनाव में 2022 के पहले अभी अमित शाह जी जाकर के वहाँ जो किसानों के साथ हुआ था उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा, तब जाकर के वहाँ जनता के बीच में जा पाए। किसानों की जो खाप लगी थी उसमें जाकर के उन्होंने माफ़ी मांगा है और काला कानून वापस लिया जाकर किसानों का। और इस नाते जयंत चौधरी ये जानते हैं, जयंत चौधरी जी पार्टी की सरकार थी, एफसीआई पर जो है, जो सपा के गुंडे और माफिया हुआ करते थे, उनके धान की तौल होती थी। अब क्या किसी किसान की तौल नहीं हो पाती थी जो है। और ये लोग किसानों की बात करते हैं बस। जब सत्ता, देखिए जो आप कह रहे हैं, किसानों की बात कहेंगे और जब सत्ता में आएंगे तो गुंडई की बात करेंगे, केवल गुंडई, खाली प्लाट हमारा है बस। 2 चीज़ें हम बता दें। जो आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी में अभी आपका धान तौल का मामला आया है, कोई भी कहीं भी
तौल नहीं हुई है। जो बिचौलिया व्यापारी हैं उन्हीं को ला करके खरीदा गया है और किसी भी धान क्रय केंद्र कहीं हुआ ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर यही हाल आने वाला जो गेहूं का समय है, देख लीजिएगा, मतलब गेहूं का क्रय केंद्र अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंडिया अलायंस दिन प्रतिदिन टूट रहा है। जयंत चौधरी का भी सुनाई दे रहा है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या टक्कर दे पाएगा? नीति से जो प्रभावित होगा उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे अपनी पार्टी में जी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी किसी भी दल से आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा था, बयान दिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, अब फिर उन्होंने आ गया। देखिए, उन्होंने इस बार भी कसम खा लिया है कि अब कभी नहीं जाएंगे। हमारी नीति इतनी अच्छी है, हमारी नीति से कोई भी प्रभावित हो उसका हम वेलकम करेंगे। इसके पहले मैं कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आ रहे हैं जयंत चौधरी तो मैं उनका स्वागत और वेलकम करता हूँ। इंडिया अलायंस दिन प्रतिदिन टूट रहा है, क्या ये इंडिया अलायंस भाजपा का टक्कर दे पाएगा? ये टक्कर देगी इंडिया, बाकी किसी की हिम्मत दम नहीं। नीतीश जाने का मतलब कोई लव हीरो, नीतीश खत्म हो गए बिहार में, बिल्कुल खत्म है। उनके अंदर देखो, अभी 12 तारीख को उन्होंने बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। लालू प्रसाद लड़का जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ पर। ये आने वाले समय 12 तारीख को आप खुद देखिएगा, उनके 9 विधायक जो है ना, 9 विधायक वो लालू प्रसाद के अंडर में है, कोई कहीं नहीं जाएंगे, वो खत्म हो गए वो। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस मैदान में है कि मैदान से बाहर? कोई आदमी इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाने जा रही है 2024 में, ठीक है। अभी बिहार में भी जो है तेजस्वी यादव सरकार 12 तारीख को बनाने जा रहे हैं। और जनता को जो है, जो जनता की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हिंदू मुस्लिम पे बात करके आप सत्ता में कितना दिन रहोगे? 9 साल हो गया, बहुत हो गया। 9-10 साल हो गए, बहुत हो गया। अब जनता आपको वापस करेगी, गुजरात भेजेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, आपको ये भी लगता है क्या कि जयंत चौधरी बीजेपी में आ सकते हैं? नहीं, इसको कौन बताया है? जयंत चौधरी के आप अध्यक्ष हैं, तो आप कैसे ये प्रचार कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब आपसे मिली हुई है, तो उसका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। अब उसको मुद्दे की बात तो है नहीं, मुद्दे की बात करने लगो जय श्री राम के नारा लगाना चालू करेंगे, ठीक है। वो मुद्दे की बात नहीं करेंगे। उनको कैसे पता है जयंत चौधरी आ रहे हैं? जयंत चौधरी उनके पास गए थे क्या? ये खाली एक मुद्दा से जनता को भटकाना चाहते हैं, नया नया टाइटल चलाना चाहते हैं। और फलाने हमारे साथ आ रहे हैं, फलाने हमारे साथ आ रहे हैं, फलाने हमारे साथ आ रहे हैं, और कोई इनके साथ जा नहीं रहा है गठबंधन का। गठबंधन 2024 में चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी। ये क्या लगता है, गठबंधन सरकार बनाएगी? तो हाँ, खड़गे जी भी आ रहे हैं ना भाजपा में। उन्होंने बोला ना अब की बार 400 पार बीजेपी, उन्होंने बोला समर्थन कर रहे हैं, गठबंधन में बना रहे हैं कि गठबंधन जो हमें जो है गठबंधन छोड़ के भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। खड़गे जी भी पूरा समर्थन है उनका। तो और हम लोग और गठबंधन की बात कर रहे हैं। एक गठबंधन बचा ही कहाँ है? गठबंधन के चिथड़े उड़ गए, एक उधर गया तो एक उधर गया तो एक उधर कोने में गया। गठबंधन में कोई है ही नहीं, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। और माननीय राहुल गांधी जी जो है निकाल रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने निकाला भारत जोड़ो यात्रा। उनको खुद को नहीं पता भारत तोड़ा किसने था। अब लेके आई न्याय यात्रा, 2040 में आएगी कांग्रेस ढूंढो यात्रा। उसमें आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, जितने भाई साहब है सब रहेंगे। खोजेंगे गई कहाँ पे कांग्रेस। पूरा सहयोग है हम लोग का ढूंढने में, और ढूंढेंगे। और अब मैं आपको बता दूं, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। जयंत चौधरी की बीजेपी में आ जाते हैं तो समाजवादी पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी क्या? देखिए, विचारों की लड़ाई है। आजकल विचार पाताल में मिलते हैं, विचार आजकल पाताल में मिलते हैं, ढूंढने पे नहीं मिलते। कभी कोई कहाँ रहता है, कभी कहीं चला जाता है। ये तो विचार किसी के बचे नहीं है। जयंत चौधरी को अपने उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी 4 महीने पहले उनको लठ मार रही थी, उस लठ को उस कार्यकर्ता अपने ऊपर ले रहे थे, उसको जयंत चौधरी को उन अपने कार्यकर्ताओं से मशवरा लेना चाहिए कि क्या करें। कम से कम जो उनके लिए लाठी खाया उनसे मशवरा नहीं ले रहे जयंत चौधरी। और जहाँ तक 2024 की बात है, देखिए, अम्बेडकरवादी लोगों ने अम्बेडकर का डंका बजाया, उसके बहुजनों का डंका बजाया, समाजवादी ने समाजवाद का डंका बजाया, गांधी नेहरू ने नेहरू का डंका बजाया। अब ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा रहे हैं। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या इंडिया अलायंस मैदान में है कि मैदान से बाहर है? इंडिया अलायंस कागजों में है, बूथों पे उनका वोट कट कर दिया गया, वो जीत उत नहीं पाएंगे।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख वोटर कट हो गए हैं वोटर लिस्ट में, जो पिछली बार वोट दिए थे। ये कुछ आंकड़े कल परसों आया है, तो वो भी एंटी बीजेपी वोट कट हुआ है। तो आप कैसे जीत जाएंगे? एक लोकसभा में 1 लाख वोट लगभग उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगा, तो आप कैसे जीत पाएंगे? वो निर्णायक वोट था। लेकिन आप अभी गठबंधन करिए, सीट शेयरिंग करिए, कैंडिडेट डिक्लेयर करिए, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होंगे। बीजेपी बार बार कह रही है कि लोकसभा में 400 के पार जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? 443 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास ईवीएम भी है, बीएलओ भी है, सब कुछ उन्हीं के पास, वॉशिंग मशीन भी उन्हीं के पास है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है। तो जीतेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी अब 400 कम कह रही है, 443 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के पास है, सब कुछ उन्हीं के पास है। हम तो गरीब जनता है, हमको क्या चाहिए? हमको तो 5 किलो अनाज मिल जा रहा, हमारा पेट भर जा रहा, हमको और क्या चाहिए? 5 ही किलो अनाज है 80 करोड़ लोगों के पास। 400 पार हो गए। 2 रुपये किलो मिलता था, 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो चावल मिलता था, 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता था। तो योगी जी अब मोदी जी ने उसी को 100 रुपये, आपका 25 किलो का कितना होता है? 2 किलो के हिसाब से जोड़िए, 2 रुपये 50 रुपये, 50 रुपये या 75 रुपये, 100 रुपये घर में मान लीजिए, तो 100 रुपये माइनस कर दिया। आपका जो है कि डीजल पेट्रोल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हो गया, फिर भी 100 रुपये दे रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में $40 कितना बैरल प्रति बैरल कम हो गया है। तो ये कह रहे हैं 400 पार जाएगी, भाजपा 400 पार जाएगी। क्यों जाएगी? राजीव कुमार जी बैठे, जो चुनाव आयुक्त बैठे, वो ईवीएम कारण वैसे 40 से नीचे आ रही है। भाजपा केवल 2 कारणों से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 50 सीटों पर सिमट कर रहेगी। आपको मैं बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती तो जयंत चौधरी को तोड़ने की बात ना करती, नीतीश कुमार को तोड़ने की बात ना करती। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसका सोपड़ा साफ होने जा रहा है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। अगर इतने मजबूत हैं, 400 पार वो जा रहे हैं, तो इनको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? इनका सीधा सीधा ये मतलब है कि जनता में इन्होंने सर्वे करा और जनता इन्हें नकार चुकी है। अब ये इनके, क्योंकि इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ पूरे भारत में फैलाव कर चुका है। कैसे मजबूत? आप देखिए, उड़ीसा से लेके दिन प्रतिदिन पार्टी उसमें पलटी मार तोड़ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। इतना कमजोर कैसे ये लोग तोड़ रही है उनको, इतना कमजोर कैसे आपके नेता? अरे भाई, आपके पास ईडी है, आपके पास अभी कल यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा था, नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। एक हमारे मित्र थे, हमारे ज़िले के ही। हमने कहा भाई आप तो खांटी समाजवादी थे, आज यहाँ सदस्यता क्यों ग्रहण कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या मैं जेल जाऊँ? मुझे वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा कि यार चेयरमैन ही चला लो, नहीं तो सदस्य ग्रहण कर लो, नहीं तो जेल चले जाओ। अब बताइए, इस तरह का किया जा रहा है। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे छोटा सा नगर पालिका का चेयरमैन हो, उस पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी एक अजहर सलमान जी ने कुत्ता कह दिया, कोई शब्द कहा, उस पर ATS गई। एक सुदर्शन न्यूज़ का जो सुरेश चौहान है, वो मुसलमानों को, एक धर्म विशेष को सुअर कह रहा है। सुअर धर्म गुरु के चेहरे पर सुअर का मुखौटा लगा के दिखा रहा है अपने चैनल पे। तो ATS वहाँ नहीं गई, FIR उस पर दर्ज नहीं हुई। एक पूरे, क्योंकि वो हिंदू